जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान श्री हरि ने पृथ्वी पर कितने अवतार लिए हैं? अपने उत्तर कमेंट में जरूर दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है माखन चोर लड़का और जीजा साले। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में माखन बेचने वाला एक व्यापारी माखन सिंह रहता था। वह स्वभाव से बहुत कंजूस था, लेकिन जो भी काम करता बड़ी मेहनत और ईमानदारी से करता था। उसके माखन को लेने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। एक दिन उसकी दुकान पर उसका जीजा और बहन आए। वे सीधा वृंदावन से आए थे। वे उसके लिए लड्डू गोपाल जी को भी लेकर आए थे। कहते इनको घर ले जाना और इनकी प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूजा करना। माखन सिंह बहुत ही कंजूस प्रवृत्ति का था। वह सोचने लगा कि अगर घर लेकर जाऊंगा तो मेरी बीवी इस पर श्रृंगार और पूजा में खूब खर्चा करेगी, इसलिए उसने कहा कि मैं इसको दुकान पर ही रखूंगा। फिर उसकी बहन ने कहा कि तू सुबह जब दुकान पर आया करेगा तो लड्डू गोपाल को दुकान से ही थोड़ा सा माखन निकाल कर भोग लगा दिया करना। यह सुनकर माखन सिंह थोड़ा सा हैरान हो गया कि अब इसके लिए भी मुझे माखन निकालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी बहन को हाँ कर दी। अगले दिन जब वह दुकान पर आया तो उसको याद था कि माखन का भोग लगाना है, लेकिन वह कहता कि कोई बात नहीं, अभी कल ही तो इसको लाए हैं, मैं अभी 2 दिन बाद लगाऊंगा। उसने कहा, गोपाल अभी तो तू खाकर आया होगा, मैं 2 दिन बाद तुझे भोग लगा दूंगा। ऐसा कहते कहते उसको 2 हफ्ते बीत गए। लड्डू गोपाल जी रोज सोचते कि आज वह भोग लगाता है, लेकिन वह कंजूस माखन सिंह रोज ही आनाकानी करने लगा। एक दिन जब माखन सिंह सुबह दुकान पर आया तो उसने देखा आधा माखन ही गायब है। वह सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया? जितनी बिक्री रोज माखन की होती थी उतने दाम उसको मिल गए, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रही। आधा माखन कहाँ चला गया? अब तो रोज का यह नियम हो गया, आधा माखन रोज गायब हो जाता था। माखन सिंह को बहुत चिंता हुई। वह सोचने लगा कि आज रात को मैं दुकान पर ही रहूंगा और देखूंगा कि माखन कौन लेकर जाता है। उस दिन वह दुकान पर ही रुक गया और आधी रात को देखता है कि एक बालक माखन के मटके के पास बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा है। माखन सिंह हैरान हो गया कि यह बालक कहाँ से आया, कौन इसको लेकर आया है, इसके माँ बाप कहाँ हैं और यह दोनों हाथों से माखन खा रहा है जैसे इसी की दुकान हो। उसको बहुत गुस्सा आया। वह जाकर उस बालक को पकड़ता है और कहता है, अब नहीं छोड़ूंगा। पकड़ लिया तो वह बालक दोनों हाथों से तब भी माखन खाता रहा। उस बालक ने कहा कि हाँ हाँ छोड़ियो मत। तो माखन सिंह सोचता है कि इतना हठी बालक, यह तो डर भी नहीं रहा, जरूर इसके साथ कोई आया हुआ है, मैं उसको देख कर आता हूँ। ऐसा कहकर देखने गया और जब वापस आया तो वह बालक गायब हो चुका था। तो माखन सिंह को बड़ी हैरानी हुई। एकदम से बालक कहाँ चला गया, मन में सोचकर बैठ गया। अगले दिन उसके घर फिर जीजा और बहन आए हुए थे, तो उसने उनको सारी बात बताई कि मेरी दुकान से तो आधा माखन रोज गायब हो जाता है। उसकी बहन बोली, ऐसा करो, आज अपने जीजा को साथ ले जाओ और देखो कि कौन सा चोर है। जब रात को जीजा और साला दुकान पर छुपकर बैठकर देखने लगे कि कौन आया है, तभी उन्होंने देखा कि एक बालक मटके पर बैठकर दोनों हाथों से माखन खा रहा था। तभी वह दोनों उस बालक को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यह माखन क्यों खा रहे हो? इतना सारा माखन तेरे पेट में कैसे जा रहा है? वह बालक बोला, मैं तो वृंदावन से माखन सिंह के दुकान के माखन की खुशबू के कारण ही तो यहाँ आया हूँ, और तुम लोग मुझे माखन खाने से रोक रहे हो।
वह और उसका जीजा एक दूसरे का मुख देखने लगते हैं कि यह लीला क्या है। एक छोटा सा बालक इतनी दूर वृंदावन से माखन चोरी करने के लिए आया है। वह पूछते हैं, लाला तेरे मैया बाबा कहाँ हैं? उसने कहा कि वो तो वृंदावन में ही हैं, मैं तो यहाँ माखन खाने के लिए आया हूँ। माखन सिंह कहता है कि तू तो मेरा घाटा करवा रहा है। और वह कहता है कि क्या माखन बेचते हुए तुम्हें कभी घाटा हुआ है? तुम्हें तो उतने ही पैसे मिलते हैं। हाँ, यह तो बात सही है। माखन सिंह सोचता है, यह कैसे हो रहा है? माखन सिंह अपने जीजा को कहता है, इसको पकड़ कर रखिए, मैं इधर उधर देखता हूँ, जरूर इसके साथ कोई है। जब वो इधर उधर देखता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता और आकर देखता है कि वह बालक भी वहां नहीं है और जीजा को पूछता है कि बालक कहाँ गया? तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता चला कि वह कहाँ चला गया। तभी उनका ध्यान लड्डू गोपाल के मुख पर पड़ता है, जिनके मुख पर बहुत सारा माखन लगा था। वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे, यह तो लड्डू गोपाल की लीला है जो आकर यहाँ माखन खाते हैं। माखन सिंह और उसका जीजा धन्य धन्य हो उठते हैं कि लड्डू गोपाल जी ने साक्षात हमारे माखन का भोग लगा लिया। जीजा ने कहा कि मैंने तो तुम्हें कहा था कि इसको रोज एक कटोरी माखन का भोग लगा दिया करो और तूने नहीं लगाया। देखो, वह अपना हिस्सा अपने आप ही ले लेते हैं। माखन सिंह कहने लगा कि मुझसे गलती हो गई, मैं तो ऐसी लीला इनकी जानता ही नहीं था। अब तो मैं रोज इनको माखन का भोग लगा दिया करूंगा और रोज नियम से इनकी पूजा किया करूंगा। दोस्तों, ऐसे हैं हमारे लड्डू गोपाल, जो उनको चाहिए वह प्यार से नहीं तो छीन कर भी ले लेते हैं, चोरी भी कर लेते हैं, क्योंकि माखन सिंह की ईमानदारी और मेहनत की कमाई थी। चाहे वह कंजूस था, लेकिन उसके माखन की खुशबू में मेहनत और ईमानदारी थी। इसलिए गोपाल जी वृंदावन से माखन खाने के लिए माखन सिंह की दुकान पर खींचे चले आए। बोलिए लड्डू गोपाल की जय। जय बोलो मेरे कान्हा की। राधे राधे। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को बढ़िया ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण भक्तों।